सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज 10वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक मणिका भाग 2 के नवम पाठ सुस्वागतम भो अरुणाचलेस्मिन के अभ्यास कार्य को करेंगे। इस अध्याय को आपने अपने गुरुजनों से अवश्य ही पढ़ लिया होगा, तो आइए शुरू करते हैं इसके अभ्यास को। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। सूर्योदय भूमि ही अरुणाचल कई सुशोभिता। सूर्योदय की भूमि अरुणाचल किन के द्वारा सुशोभित है? हिमाद्री तुंग श्रृंगई, हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों से। अरुणाचले कति नद्यः वहन्ति, अरुणाचल में कितनी नदियां बहती हैं? 50 अधिकाः, 50 से अधिक। अरुणाचल से पर्यावरणम कीदृशम, अरुणाचल प्रदेश का पर्यावरण कैसा है? शुद्धम, शुद्ध। देवानामपि देवः कः कथ्यते, देवताओं के भी देवता कौन कहे जाते हैं? मोपिनः। अरुणाचल से राजधानी का, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगरम। लामा संप्रदायस्य प्रमुखम पर्व किम, लामा संप्रदाय का प्रमुख त्योहार क्या है? लोसरः। अरुणाचल से विशिष्ट राजपशु कः, अरुणाचल प्रदेश का विशेष राजपशु क्या है? मिथुनः, मिथुन। त्वांग गोम्पा केशाम मठः, त्वांग गोम्पा किन का मठ है? बौद्ध भिक्षुणाम, बौद्ध भिक्षुओं का। प्रश्न 2 है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। अरुणः कस्य पर्यायः, अरुण यह किसका पर्यायवाची है? अरुणः सूर्यस्य पर्यायः। सूर्योदय भूमि ही इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, सूर्योदय की भूमि यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सूर्योदय भूमि ही इति पदम अरुणाचल प्रदेशाय प्रयुक्तम। अरुणाचल प्रदेशस्य जनजातीनां प्रमुखानि आजीविका साधनानि कानि सन्ति, अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों की आजीविका के प्रमुख साधन क्या हैं? अरुणाचल प्रदेश से जनजातीनां प्रमुखानि आजीविका साधनानि कृषि, शिल्पकला, वन संपद च सन्ति। ओरिया इति केशाम प्रमुखम पर्व, ओरिया यह किन का प्रमुख त्योहार है? ओरिया इति वांगचो जनजातीनां प्रमुखम पर्व। लामा संप्रदायस्य लोसर इति पर्व कदा मान्यते, लामा संप्रदाय का लोसर यह त्योहार कब मनाया जाता है? लामा संप्रदायस्य लोसर इति पर्व फरवरी इति मासे मान्यते। मोपिन इति कीदृशम पर्व अस्ति, मोपिन यह कैसा त्योहार है? मोपिन इति कृषि पर्व अस्ति। लोहित नद्याः उद्गम स्थलम किम मन्यते, लोहित नदी का उद्गम स्थल क्या माना जाता है? लोहित नद्याः उद्गम स्थलम परशुराम कुंडम या ब्रह्म कुंडम मन्यते। प्रश्न 3 है, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे लिखे वाक्यों में स्थूल पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। अरुणाचल प्रदेशे 50 अधिकाः नद्यः प्रवहन्ति, अरुणाचल प्रदेशे कुत्र? अरुणस्य प्रदेशः अरुणाचलः, अरुण का प्रदेश अरुणाचल। अरुणस्य कस्य? अरुणाचले अनेके उत्सवाः मान्यन्ते, उत्सवाः पुल्लिंग बहुवचन के। वनौषधीनां तु अयं स्रोतः एव अस्ति, वनौषधीनां षष्ठी विभक्ति बहुवचन कासाम। ओरिया इति पर्वणि अरुणाचले कृषि भूमि पूजनम सामाजिक कार्यम च भवति, कृषि भूमि पूजनम सामाजिक कार्यम किम? भीष्मक नगर दुर्गस्य अवशेषाः आर्य कला संस्कृति संपद परिचायकाः। भीष्मक नगर दुर्गस्य कस्य? परशुराम कुंडम लोहित नद्याः किंचित दूरम अस्ति, लोहित नद्याः कस्याः? प्रश्न 4 है, अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे लिखे प्रश्नों के यथा निर्देश उत्तर दीजिए। स्थलानाम दर्शनाय प्रबंधः अपि वर्तते, अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? यहाँ कर्ता पूछा गया है,
प्रबंधः। मिथुनः गो महिष सदृशः एकः विशिष्टः राजपशु अस्ति। वाक्येऽस्मिन् विशेष्य पदम किम प्रयुक्तम। यहाँ पर विशेष्य पूछा गया है, तो गो महिष सदृशः एकः विशिष्टः राजपशु, ये सारे विशेषण हैं। मिथुन है यहाँ पर विशेष्य है। साडकेन एकम अन्यत परम अस्ति। अत्र अपरम इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। यहाँ अपरम का पर्यायवाची पूछा गया है। अपरम का अर्थ है दूसरा और अन्यत का अर्थ भी क्या है, दूसरा। जनाः परस्परम मुखे कपोले च शालीचूर्णम लिम्पन्ति। वाक्येऽस्मिन् किम क्रियापदम प्रयुक्तम। यहाँ क्रिया पूछी गई है, लिम्पन्ति। पर्यटन विभागेन प्रकाशिताम प्रसिद्ध स्थलानाम सूचीम पठित्वा ज्ञायताम। अत्र सूचीम इति पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम। यहाँ पर सूचीम इसका विशेषण पूछा गया है, तो सूचीम का विशेषण है प्रकाशिताम। प्रश्न 5 है, विशेष्यै सह समुचित विशेषणानि योजयित्वा लिखत। विशेषों के साथ उचित विशेषण जोड़कर लिखिए। यहाँ पर ये जो दिए गए सारे के सारे विशेषण हैं और इनके सामने जो है वो विशेष्य है। विविध वर्ण मनोहरा प्रकृति ही प्रमुखानि आजीविका साधनानि सामाजिकम कार्यम अन्यत पर्व संपूर्णा व्यवस्था दर्शनीयानि ऐतिहासिक स्थलानि गो महिष सदृशः राजपशुः। ये विशेषकर यथा निर्देश में और गद्यांश पद्यांश और नाट्यांश में यथा निर्देश में पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न 6 है, अधोलिखित पदई सह समानार्थक पदम योजयित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों के साथ समानार्थक यानी कि पर्यायवाची जोड़कर लिखिए। ये सारे के सारे यहाँ पर आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अभिनंदनम स्वागतम, ज्ञातुम अवगंतुम, अरुणः सूर्यः, समम सदृशम, अधुना इदानीम, प्रत्युत अपितु, अनंतरम पश्चात। प्रश्न 7 है, अधोलिखित पदानाम समुचितम विग्रहम समस्त पदम वा लिखत। नीचे लिखे पदों के उचित विग्रह या समस्त पद लिखिए। वन संपदा, वनस्य या वनानाम संपदा, सेतोः निर्माणम, सेतु निर्माणम, पर्यटनाधिकारी, पर्यटनस्य अधिकारी, हिमाद्रेः तुंग श्रृंगानि तै, हिमाद्री तुंग श्रृंगै, बोधमठः, बोधानाम मठः, उद्गमस्य स्थलम, उद्गम स्थलम, अरुणाचलः, अरुणस्य अचलः। यहाँ पर घ पार्ट को छोड़कर सारे के सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं और आपके सिलेबस में भी लगे हुए हैं। प्रश्न 8 है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम समुचितार्थम चित्वा लिखत। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों के प्रसंग के अनुकूल उचित अर्थ चुनकर लिखिए। यहाँ पर जिज्ञासाम इस शब्द का प्रसंग के अनुकूल सही अर्थ बताना है। परीक्षा में ऑप्शन 4 आएंगे, यहाँ पर 3 दिए गए हैं क्योंकि अभ्यास में 3 ही दिए गए थे। गंतुम इच्छा, जाने की इच्छा, ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा, गातुम इच्छा, गाने की इच्छा। तो यहाँ पर जो सही अर्थ है वो है ज्ञातुम इच्छा। अस्य अवशेषाः तु आर्य कला संस्कृति संपदः परिचायकाः। परिचायकाः शब्द का सही अर्थ बताना है। सूचकाः, सेवकाः, पर्यटकाः। तो प्रसंग के अनुसार इसका सही अर्थ है सूचकाः, सूचना देने वाले या परिचय देने वाले। साधु पृष्ठम, यहाँ पर साधु का सही अर्थ बताना है सन्यासी, शुद्धम, सम्यक। तो यहाँ पर सही अर्थ है सम्यक। ये साधु जो ऋषि मुनि होते हैं वो साधु नहीं है। साधु का अर्थ यहाँ पर उचित, सही, सम्यक। विपुला च अत्र वन संपदा। विपुला पृथ्वी, विशाला स्थूला। तो सही अर्थ है यहाँ पर विशाला। वनौषधीनाम तु अयम स्रोतः एव। स्रोतः का सही अर्थ बताना है उद्गम स्थलम, प्रवाह, निर्झरः। तो सही अर्थ है यहाँ पर उद्गम स्थलम। तो साथियों, ये था इस पाठ का अभ्यास। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।